नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका श्री तिरुपति ज्योतिष कार्यालय एवं वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस के चैनल पर। मित्रों, आज हम जानने वाले हैं हमारे पुरुष जातक की कुंडली में ग्रहफल कैसे होने वाला है, जिसमें आज हम कर्म भाव के बारे में जानने जाते हैं। इस भाव को कर्म भाव या फिर पितृस्थान भी कहा जाता है। इस भाव से हम अपने कर्मों के द्वारा क्या फल मिलने वाला है, पितरों का क्या हमें सौख्य मिलने वाला है, पिताजी के संपत्ति के बारे में आदि अनेक चीज़ों की हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। परंतु आज श्लोक के द्वारा हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस विषय को ध्यान देते हैं। तो चलिए हम इस श्लोक को आधा आधा समझते हैं और इसके भावार्थ को समझते हैं। ठीक है, तो कर्म भाव के इस श्लोक को पढ़ते हैं। आदित्य भौम शनयः किल धर्म संस्था कुर्युर्नरम बहुकुकर्म रतम कुपुत्रम। आदित्य, आदित्य अर्थात होते हैं, आदित्य का मतलब होता है सूर्य, और भौम, भौम का अर्थ होता है मंगल, और शनयः, शनयः मतलब, शनयः मतलब होता है शनि, क्योंकि स्लो चलते इसलिए शनयः। किल धर्म संस्था, हमारे अगर इस स्थान पर, कर्म के स्थान पर यह ग्रह हैं तो समझिए हमारे जीवन में क्या होगा। तो कुर्युर नरम बहुकुकर्म रतम कुपुत्रम, अगर यहाँ पे सूर्य, मंगल और शनि ये ग्रह यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, दशम स्थान पर दिख रहे हैं, तो समझिए संतान या फिर बालक या फिर हम जो जातक की कुंडली है उसके जीवन में बहु कुकर्म रतम, वो बहुत ही कुकर्म करने वाला होगा, बुरे काम करने वाला होगा, अर्थात कुछ ना कुछ उसके जीवन में बुरा कर्म वो करता रहेगा। उससे बचने के लिए धर्म से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और होता क्या है, कुपुत्रम, कुपुत्र वाला होता है, अर्थात माता पिता की बात न मानने वाला होता है, और आने वाली संतान भी उसकी एक प्रकार से इसी प्रकार से होती है। तो ध्यान रखिएगा कि सूर्य, मंगल और शनि अगर दशम स्थान पर है तो व्यक्ति कुकर्मी और कुपुत्रवान होता है, अर्थात वह स्वयं भी कुपुत्र होता है और अपने जीवन में भी कुपुत्र को देखता है। और कुकर्म रताम मतलब बुरे कर्मों में से बड़ा आनंद मिलता है। तो अच्छे अच्छे उपाय करते रहिएगा, सूर्य संबंधी, मंगल संबंधी और शनि संबंधी, जिससे कि ये उसके जीवन में समस्या ना आए। तो आइए दूसरा श्लोक, यही श्लोक का हम दूसरा अंश जानते हैं। चंद्र सुकीर्तिम शना बहुकी वित्तयुक्तम रूपाम वितम बुध गुरु शुभ कर्म भाजम। अब इधर बहुत अच्छा है, चंद्र, चंद्र क्या देते हैं, तो चंद्र हमें देते हैं सुकीर्ति, अच्छी कीर्ति प्रदान करते हैं, बहुत ही हमारा नाम प्रख्यात होता है, यश हमें प्रदान करते हैं। मुशना, मुशना का अर्थ होता है शुक्र, तो शुक्र हमें क्या करते हैं, बहु वित्त युक्तम और रूपान्वितम, तो बहुत ही धन धान्य संपन्नता हमें शुक्र देते हैं, और बहुत ही धन धान्य के साथ सुंदरता भी हमें प्रदान करते हैं। अगर आपके यहाँ पे शुक्र उपस्थित हैं तो ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में धन धान्य समृद्धि बनी रहेगी, और पिता के द्वारा आपको संतति और पिता के द्वारा एक प्रकार से आपके जीवन में अभिवृद्धि, अर्थात पिता के ही सेवा भाव से आपके जीवन में सुख की प्राप्ति होने वाली है। और वित्त युक्ताम, वित्त और धन धान्य संबंधी ये सब चीज़ें आपको पिता की तरफ से प्राप्त होने वाली हैं। और बुध गुरु शुभ कर्म भाजम, बुध और गुरु अगर इस स्थान पर उपस्थित है तो समझिए आपके जीवन में शुभ कर्म होते रहेंगे, अच्छे अच्छे काम होते रहेंगे, और धर्म में आप जुड़े रहेंगे और माता पिता की सेवा करते रहेंगे। इस प्रकार से आपका जो है दशम स्थान का कर्म भाव का ये फल है। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी है तो मित्रों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।